16 सावित्रीबाई फुले संक्षिप्त जीवनी। उनकी आव भी पड़ती। उनमें भी स्त्रियों की शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ने लगी थी। उन्हें यह विचार भी आया कि क्यों न अपनी सावित्री को भी मैं पढ़ना लिखना सिखाऊं। वह मेहनती है, समझदार है, इसलिए जल्दी ही पढ़ना लिखना भी सीख लेगी। मौका पाकर उन्होंने अपने मन की बात सावित्री को बताई। पहले तो इस उम्र में पढ़ने की बात सोचकर वह हंसने लगी, लेकिन फुले द्वारा समझाने बुझाने के बाद सावित्री पढ़ने को तैयार हो गई। धीरे धीरे वे पति की बातों में रुचि लेने लगीं और उनको लगा कि पढ़ाई के बगैर मनुष्य जीवन अधूरा होता है। ससुराल में घर के कार्यों में वह ऐसी जुट गई थी कि घर गृहस्थी को संभालना ही उसके जीवन का लक्ष्य बन गया था। उसे इतने दिन बाद फिर से पढ़ने की बात सोचना ही अजीब सा लगता था, लेकिन पति की प्रेरणा से उसे यह जरूरी सा लगने लगा। अब सवाल ये था कि वे किस स्कूल में जाएं और उन्हें अब पढ़ाएगा कौन। काफी सोच विचार के बाद तय हुआ कि वे घर में ही पढ़ाई शुरू करेगी और शिक्षक की भूमिका खुद ज्योतिबा ही निभाएंगे। बाल निवारण गृह। फुले दंपति बालहत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना करना चाहते थे, क्योंकि उन दिनों बहुत सी महिलाएं, विशेषकर विधवा महिलाएं, कामांध पुरुषों द्वारा अथवा रिश्तेदारों द्वारा गर्भवती कर दी जाती थीं। वे ऐसी स्थिति में अपना गर्भपात करा लेती थीं। यदि वे गर्भपात कराने से चूक जाती थीं तो ऐसे बच्चे की जन्म लेते ही हत्या कर देती थीं। अतः महामना ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई ने इस समस्या के निराकरण के लिए बहुत गंभीरता से सोचा। उन्होंने एक ऐसा राहत केंद्र बनाने का निर्णय लिया जहां ऐसे बच्चों को अच्छी तरह से पाला पोसा जा सके अथवा ऐसी महिलाओं की सुरक्षित प्रसूति कराई जा सके जो झूठी लोक लाज के कारण बालहत्या जैसा घिनौना अपराध कर बैठती थीं। यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि विधवाओं से संबंधित प्रायः सभी समस्याएं ब्राह्मण समाज से ही वास्ता। सावित्रीबाई फुले संक्षिप्त जीवनी 17 रखती थीं या फिर कुछ अन्य सवर्णों से भी, क्योंकि शूद्रों अछूतों में तो विधवा विवाह खूब प्रचलित थे। एक मुसलमान का घर बना, बालहत्या प्रतिबंधक गृह। ज्योतिबा फुले के पास इस कल्याणकारी कार्य को करने के लिए कोई मकान नहीं था। इसके लिए उन्होंने बहुत से हिंदुओं से किराए पर मकान देने का निवेदन किया, मगर जब उन्हें ये पता चलता कि ये लोग तो फुले शूद्र हैं तो वे एकदम पीछे हट जाते थे। मगर इस देश में एक बात अच्छी रही है, वह ये कि मुसलमानों ने हमेशा हमारे लोगों की सहायता की। फुले दंपति द्वारा बालहत्या प्रतिबंध गृह चलाने के लिए जब किसी ब्राह्मण अथवा सवर्ण हिंदू ने कोई मदद नहीं की तो उदार मन के धनी एक मुसलमान ने आगे बढ़कर फुले दंपति का सहयोग किया। अतः फुले दंपति ने 28 जनवरी 1853 को अपने पड़ोसी उस्मान शेख नामक एक मुसलमान के घर में बालहत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना की, जिसमें 2-4 साल में 100 से अधिक विधवाओं की प्रसूति हुई। इसका अर्थ ये हुआ कि फुले दंपति ने 100 हत्याएं होने से रोक लीं। इस प्रसूति गृह की पूरी व्यवस्था एवं देखभाल सावित्रीबाई पूरी तन्मयता से स्वयं करती थीं। सावित्रीबाई खुद निसंतान थीं, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसी विधवाओं की कोख से जन्मे अनेक बच्चों की माता बनकर उनकी सेवा एवं लालन पालन का महान कार्य किया, जिनकी जीवन लीला का समापन होना निश्चित था। आगे चलकर फुले दंपति द्वारा पंढरपुर में भी ऐसे बालहत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना की गई और वहां भी सावित्रीबाई फुले पूरे समर्पण भाव से सेवा कार्य में लगी रहीं। 18 सावित्रीबाई फुले संक्षिप्त जीवनी। ज्योतिबा का दूसरे विवाह से इनकार। इसी दौरान ज्योतिबा फुले के पिता गोविंदराव बीमार पड़े हुए थे। शासन प्रशासन की ओर से ज्योतिबा का जो अभिनंदन किया गया था, उससे वे बेहद खुश थे और अब उन्हें ज्योतिबा पर पहले से अधिक गर्व था। उन्हें दुख था तो केवल इस बात का कि ज्योतिबा के यहाँ कोई बच्चा नहीं था।
इसलिए वे चाहते थे कि ज्योतिबा किसी अच्छी सी औरत के साथ दूसरा विवाह रचा ले। उन्हें लगता था, शायद सावित्री ज्योतिबा के दूसरे विवाह के लिए तैयार न हो, इसलिए उन्होंने ज्योतिबा और सावित्री को मनाने के उद्देश्य से सावित्रीबाई के पिता खंड्यूजी नेवसे पाटिल को भी बुलवा लिया। उनकी धारणा थी कि पढ़ी लिखी महिला सावित्रीबाई को भगवान बच्चा कैसे देगा। सभी की जबान पर एक ही बात थी कि बच्चा पाने के लिए तो ज्योतिबा को दूसरा विवाह करना ही पड़ेगा। उन्होंने अपनी बात ज्योतिबा को ठीक से समझाई। ज्योतिबा ने उनकी बात सुनी तो सही, लेकिन वे ऐसे आदमी थे जो अपने पुरुषार्थ की मात्रा को बच्चों की संख्या से आंकते हों। वे अपने ससुर साहब से बोले, आपकी बात अपनी जगह सही हो सकती है, पर मेरी भी एक छोटी सी शर्त है। आप सावित्री की सौत लाने को कह रहे हैं ना, तो अब आप मुझे भी उसके लिए एक हट्टा कट्टा मुस्टंडा सौता लाने की इजाजत दीजिए। क्या आप मेरी इस शर्त को मानकर सावित्री को दूसरा विवाह करने की इजाजत देने को तैयार हैं? तब ज्योतिबा के ससुर जी बिगड़कर बोले, जवाई राजा, आप कैसी बात कर रहे हैं? आपका यह मजाक हमें कतई अच्छा नहीं लगा। सावित्रीबाई फुले, संक्षिप्त जीवनी 19। आप अपनी बेटी की सौत लाने को कह रहे हैं, क्या ये हमारे साथ मजाक नहीं है? मामा जी, यदि किसी स्त्री के बच्चा नहीं होता, तो उसके लिए उसका पति भी दोषी हो सकता है, फिर अकेली स्त्री पर ही बांझ होने का आरोप क्यों लगाया जाए? यदि कोई स्त्री कहे कि मैं कोई दूसरा पति करना चाहती हूँ, तो क्या पति इस बात को बर्दाश्त करेगा? पत्नी से बच्चा नहीं होता तो इस कारण पति का दूसरा विवाह करना अत्यंत घिनौनी प्रथा है। अपनों की सताई ब्राह्मणी काशीबाई। पुनावासी काशीबाई नामक विधवा ब्राह्मणी की घटना तो सभी जानते होंगे। अपने ही परिवार के अयाश लोगों के पाप की वजह से एक दिन वह गर्भवती हो गई। लोकलाज के कारण काशीबाई खुदकुशी करने के इरादे से पूना में एक नदी के पुल से कूदकर आत्महत्या करने को दौड़ी। इत्तफाक से उसी समय उधर घूमने के लिए निकले फुले को सफेद कपड़ों में काशीबाई दिखाई पड़ी। तत्कालीन नारी की बर्बर स्थिति से अवगत महामना फुले जी उस औरत की मनोदशा तुरंत भांप गए। दौड़कर वे उस स्त्री के पास पहुंचे और उसे सांत्वना देने लगे। इसी बीच महामना फुले ने इस दुखियारी से बातचीत के दौरान पूरी हकीकत जान ली। तब करुणामूर्ति ज्योतिबा फुले काशीबाई को अपने घर ले आए। सावित्री को जब पता चला कि आज उसके पति ने दो जान बचाई हैं और ब्राह्मणी विधवा को अपने घर ले आए हैं, तो सावित्रीबाई ने उत्साह में भरकर अपना सीना चौड़ा करके कहा था, पति देव, आज मुझे आप पर गर्व महसूस। 20 सावित्रीबाई फुले, संक्षिप्त जीवनी हो रहा है। तुरंत भाग दौड़ करके सावित्रीबाई ने ही उसकी रहने सहने की और प्रसूति आदि की उचित व्यवस्था की। काशी के पुत्र को अपना पुत्र बनाया। काशीबाई किसकी वासना का शिकार हुई, ये बात अभी तक अज्ञात है, फिर भी स्पष्ट है कि ब्राह्मण समाज में भी न जाने कितनी विधवा इसी प्रकार अपने ही पुरुषों की वासना की शिकार बनकर आत्महत्या के लिए मजबूर की जाती थीं। काशीबाई को उचित समय पर फुले दंपति का सहारा मिला और उसकी प्रसूति के पश्चात एक सुंदर बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम बहुत सोच समझकर यशवंत रखा गया। सावित्री और ज्योतिबा को अपनी कोई संतान तो थी नहीं, इसलिए उन्होंने यशवंत को ही कानूनी रूप से गोद लेकर अपने बच्चे की तरह पालने पोसने का निर्णय लिया। यशवंत बाद में डॉक्टर बना। चारित्रिक महानता। इसे कहते हैं चारित्रिक महानता, जब ब्राह्मण और समस्त ब्राह्मणी शास्त्र अछूतों शूद्रों को प्रताड़ित, अपमानित, बर्बाद और बहिष्कृत करने में ही अपनी शान समझते हैं। दूसरी ओर उनके द्वारा सताए दुखाए गए शूद्र कुलोत्पन्न फुले दंपति ने अपने समाज के कल्याण के साथ ही समय आने पर ब्राह्मण समाज का उद्धार करने का काम भी कर दिखाया।
यह अछूत शूद्रों की महानता नहीं तो और क्या है। सावित्रीबाई फुले, संक्षिप्त जीवनी, 21। कन्या स्कूल खोले। उन दिनों शूद्र अछूत नारी की स्थिति बहुत भयंकर और अकथनीय पीड़ाओं से भरी थी। सारी कठिनाइयों के अलावा अछूत शूद्र नारी को और भी अधिक अपमान, बहिष्कार, रोते बिलखते झेलने पड़ते थे। आम अनार। शूद्र समाज के लिए तो मानव की तरह जीने का अधिकार भी नहीं था। तब इनकी नारी की स्थिति कितनी दयनीय रही होगी इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। लिहाजा शूद्र अछूत नारी की उन्नति के लिए महामना फुले दंपति ने कन्या स्कूल खोले। उन्हीं के स्कूल में पढ़ने वाली 14 वर्षीय मुक्ता साल्वे नामक मातंग, अछूत समाज की लड़की ने अपने एक निबंध में तत्कालीन नारी समाज का हृदयविदारक चित्र प्रस्तुत किया था। मुक्ता साल्वे एक अछूत छात्रा। फुले दंपत्ति की पाठशाला में अछूत बच्चों में पहली मांग मातंग जाति की छात्रा थी मुक्ता साल्वे। लहूजी ने प्रथम बार मुक्ता को ही पाठशाला में दाखिल करवाया। वह लड़की लहूजी के छोटे